हेलो टू एवरीवन। बेटा आज हम अपने चैप्टर 11 के एग्जाम्पल्स को समझेंगे क्योंकि हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उससे आपकी एक्सरसाइज की भी रिवीजन होगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर गुणा 10 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुणा 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का फ्रेम, जिसे हम चौखट कहते हैं, वो लगाया जाना है। 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी 2 रुपये 50 पैसे है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करो। यहाँ आकृति में आप देख सकते हैं दीवार दिखाई गई है और उसमें हमने एक फ्रेम को दिखाया है। जो हमें पेंट करवाना है वो इस दरवाजे को छोड़कर शेष भाग पर करवाना है। सबसे पहले हम दरवाजे से ही दीवार का माप है जो वो लिखेंगे। 10 मीटर गुणा 10 मीटर का हमारे पास है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 10-10 मीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा 10 मीटर गुणा में 10 मीटर, 100 वर्ग मीटर हमारे पास। ये पूरी दीवार का क्षेत्रफल है। दरवाजे की माप हमारी है 3 मीटर और 2 मीटर की। क्षेत्रफल होगा दोनों विमाओं का गुणनफल, यानी 6 वर्ग मीटर। हमें जो पेंट करना है वो दरवाजे को छोड़कर करना है, यानी कि दरवाजे को छोड़कर दीवार का जो क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर में से हमें 6 वर्ग मीटर माइनस करने हैं। हमारे पास 94 वर्ग मीटर आएगा जिस पर हमें पेंट करना है। 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट करने का व्यय 2 रुपये 50 पैसे है। हमें 94 वर्ग मीटर पर पेंट करना है। 2 रुपये 50 पैसे को आप 94 से गुणा करेंगे। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आप देखिए 94 दूनी 188 प्लस में इसका आधा 47, वो आपके पास 235 रुपये बनेगा। तो ये हमारा जो है पेंट का खर्च होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए हमने एक आयताकार शीट को दिखाया है। क्षेत्रफल का मतलब है इसके अंदर का हिस्सा। लंबाई 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट में दिया है, हम इस शीट का क्षेत्रफल यानी एरिया हम लिखेंगे 500 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई यानी कि लेंथ हमें जो दी है वो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। यदि चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है तो लंबाई से क्षेत्रफल को भाग देंगे। चौड़ाई का फार्मूला जो बनेगा क्षेत्रफल बटे लंबाई बनेगा, यानी 500 बटे में 25 हम करेंगे। 25 दूनी 50, 0, ये 20 सेंटीमीटर हमारे पास जो है उसकी चौड़ाई आएगी। हमें इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई हमारा परिमाप है। लंबाई हमारे पास 25 दी है, चौड़ाई हमने 20 ज्ञात की है। 2 गुना में 25 जमा 20 45, 45 दूनी 90 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका परिमाप होगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि चौड़ाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर और परिमाप जो है आयताकार शीट का वो हमारे पास 90 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ देखिए अनु अपने घर के सामने वाले बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। एक तरफ उसका घर है और 3 तरफ उसे इस प्रकार से बाड़ लगानी है। इनमें से बाजू की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और बाकी 2 12-12 मीटर की है, यानी हमारे पास 3 इसकी भुजाएं हैं, 12 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर। हमें इस तरह से तार वहाँ पर लगानी है। तो तीनों भुजाओं का जो माप हमारे पास दिया है, एक 20 मीटर है और 2 भुजाएं हमारी 12-12 मीटर की हैं। बाड़ की जो लंबाई होगी वो इन तीनों भुजाओं का योग होगा 20 मीटर जमा 12 मीटर जमा 12 मीटर। 12 और 12 24, 24 और 20 हमारा 44 मीटर, यानी इतने मीटर की हमारी जो बाड़ के लिए तार लगेगी। 1 मीटर बाड़ लगाने का हमें खर्च जो है वो 150 रुपये का दिया है। हमें 44 मीटर की बाड़ लगानी है, तो इसका जो व्यय होगा 150 गुना में 44, 15 चौके 60 के लिए 0, 15 चौके 60 और से 66 और 1 शून्य हमारे पास पहले से ही है। ये हमारा जो बाड़ का व्यय होगा 6600 रुपये का होगा। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। यदि तार को दोबारा मोड़कर एक 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला आयत बनाया जाता है
तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ एक वर्ग मैंने दिखाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक ही आयत है जिसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दी है, इसकी हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है और उसके बाद इसकी क्षेत्रफल की हमें तुलना करनी है वर्ग और आयत की। वर्ग की भुजा हमें 10 सेंटीमीटर दी है। वर्ग का परिमाप जो होगा यानी तार की लंबाई हमारे पास 4 गुना भुजा होगा और यदि हम 4 को 10 से गुणा करेंगे हमारे पास 40 सेंटीमीटर आएगा। जो आयत का परिमाप है वही हमारा वर्ग का परिमाप है, क्योंकि उसी तार से हमने आयत को बनाया है। इसका मतलब हमारे पास वो 40 सेंटीमीटर है और आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई है, वो 40 के बराबर है। लंबाई जमा चौड़ाई हमारा क्या होगा, 40 भाग में 2 हमारे पास 20 आएगा और उसके बाद लंबाई हमें जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर है। 12 जमा चौड़ाई हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 20 माइनस 12 चौड़ाई 8 सेंटीमीटर बची। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो आयताकार हमारी आकृति है उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम आयत का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे वो हमारे पास है लंबाई गुणा चौड़ाई। 12 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 96 वर्ग सेंटीमीटर, 12 8 96। उसके बाद देखिए हमें वर्ग की भुजा दी हुई थी जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी। इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भुजा गुणा भुजा, वो हमारे पास 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुलना जब हमने की है कि जो हमारे पास आयताकार तार की लंबाई 12 सेंटीमीटर थी, उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। जिस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप दोनों आकृतियों का एक जैसा है, जबकि क्षेत्रफल में अंतर है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है और आयत का क्षेत्रफल कम है। तो आज आपको ये 4 एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं।